So I come up with the next class, and in this class we are going to discuss some system. Last time we discussed about some models and some simulation. So what does a system basically means? What is the concept behind this is a system is defined as an aggregation or assemblage of objects joined in some regular interaction or independence toward the accomplishment of some purpose. सो व्हाट डज़ दैट मीन? दैट मीन्स कि मेरे पास कोई भी सिस्टम है, इट्स लाइक कि मेरे पास ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, ठीक है. लाइक दिस इज सम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर जॉइंड टुगेदर. आई कैन से दैट इन सम रेगुलर इंटरेक्शन टूवर्ड्स दी accomplishment of some purpose. That means कि मैंने कुछ जो है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया, किसी भी एक और उनका आपस में इंटरेक्शन कराया ताकि चेक करने के लिए कि मेरे पास क्या है, कि मुझे रिज़ल्ट्स जो हैं वो किस तरह से चाहिए. जिस तरह से हम लोग कोई सी भी आपके पास, अगर मैं एग्जांपल में देख लूँ, कोई सा भी मेरे पास एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, तो उसके अंदर मेरे पास डिफरेंट मशीन्स हैं और उन मशीन्स के प्लस जो है कुछ कंपोनेंट पार्ट्स हैं. इसके अलावा जो है हमें कुछ वर्कर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं ताकि हम उस पूरे प्रोसेस को चला सकें और उसके बाद हम लोग क्या है उससे आउटपुट जो है वो ले सकें. तो यहाँ पे भी हमारे पास अनदर एग्जांपल है, दैट इज़ ए प्रोडक्शन सिस्टम. सो दैट प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम अदर डिपार्टमेंट्स. तो इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक परचेजिंग डिपार्टमेंट्स, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट्स, असेंबली डिपार्टमेंट एंड शिपिंग डिपार्टमेंट. दैट मीन्स कि मेरे पास क्या है, अगर मैं प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम की बात करी उसके साथ, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या है, कुछ चीज़ें हम लोगों ने पहले परचेज़ करनी होती हैं, फिर उसके बाद उसमें फैब्रिकेशन जो है वो प्रोसेस के थ्रू वो चीज़ें गुजरती हैं, दैन हम उनका असेंबल करते हैं, एंड देन जिस एरिया में हमने उसको शिप करना होता है तो हम वहाँ पे उस चीज़ को पहुँचाते हैं. तो ये होल प्रोसेस जो है ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है. जिस तरह किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. जिस तरह अगर आप कोई सा भी देख लें, यूनिवर्सिटी सिस्टम है, तो उसकी भी प्रॉपर एक जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें उसको करते हैं ताकि हमें एट द एंड रिजल्ट्स जो है वो मिले. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, इन द अबव सिस्टम देयर आर सर्टेन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ईच ऑफ विच possesses properties of interest. There are also certain interaction occurring in the system that cause change in the system. So the things that cause change in the system is basically known as the system environment. ठीक है, कि मेरे पास कोई भी सिस्टम है, उस पर डिफरेंट जो हैं वो कह लो कि चेंजेस जो हैं या डिफरेंट जो उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है वो इस सिस्टम पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है, ठीक है, या सिस्टम के अंदर चेंज आ रहा है जो उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है उसके थ्रू, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड दी सिस्टम इन्वायरमेंट. Next, here are some component of the system. So that is, first one is entity. So an entity is an object in a system. For example, in a factory system, departments, order, parts and the product are the entities. ठीक है. तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सा भी सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको क्या कहूँगी मैं, एंटिटी. कि जैसे आप फैक्ट्री सिस्टम की बात करी हो तो उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी ऑर्डर्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं, या जो इतने भी पार्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, तो वो तमाम जो हैं उस सिस्टम की एंटिटीज़ हैं. फर्दर जो है एंटिटीज़ के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एट्रीब्यूट. सो एन एट्रीब्यूट डिनोट द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी. So basically this is a property of entity. For example, the qualities of each order, the type of the part or the number of the machines in a departments are the attribute of the factory system. So that means कि हमारे पास क्या है, जो itself machines हैं या जो departments हैं वो entity हैं, और फिर further आगे उसकी property, that means कि हमारे पास क्या है कि किस तरह का वो part है और कितनी हमारे पास number of machines department में मौजूद हैं, तो वो तमाम क्या है मेरे पास attributes हैं. Then further जो है वो क्या है, state of the system. So the state of a system is defined as the collection of variables necessary to describe a system at any time relative to the objective of study. In other words, state of a system means a description of all the entities, attributes and activity as they exist at वन पॉइंट इन टाइम. सो दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ द सिस्टम में ये तमाम जो हैं पॉइंट्स आ जाते हैं कि जिसमें हमारे पास सिस्टम को रन करने के लिए, या जो सिस्टम किस हालत में रन कर सकता है, कि जब उसके अंदर हमारे पास सम एंटिटीज़ मौजूद हों, कुछ एट्रीब्यूट्स हों और कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे डन हो रही है एट द सेम टाइम, तो वो क्या है, बेसिकली द स्टेट ऑफ द सिस्टम है. देन फर्दर जो है वो हमारे पास क्या है, इवेंट. एन इवेंट इज़ डिफाइंड एज एन इंस्टेंटेनियस अकरेंस दैट में
चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इसका इवेंट का क्या मतलब है कि कोई सा भी सडन जो है चीज़ या सडन अक्रेंस आए तो उससे क्या है सिस्टम में चेंज आ जाए। तो उस सडन अक्रेंस या उस सडन चीज़ का आने से जो सिस्टम में चेंज आएगा उसको मैं क्या कहूँगी, दिस इज़ कॉल्ड द इवेंट। ठीक है।